हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसे कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, फलनों का संयोजन या संयुक्त फलन भी बोलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन बच्चों, जैसे दो फंक्शन हमें अगर दिए हुए हैं तो उनका संयोजन कैसे करेंगे। आपने संबंधों का संयोजन पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। यहाँ पे आप पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। तो जैसे मान लीजिए पहला फंक्शन दिया है एफ सच दैट एक्स मैपिंग बाई, और दूसरा एक और फंक्शन दिया है जी सच दैट बाई मैपिंग जेड। दोस्तों अब हमें इनका संयोजन करना है, तो इसे थोड़ा सा समझेंगे आप तीर आरेख द्वारा, एरो डायग्राम द्वारा। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन f लिया, ये फंक्शन f है, ये सेट x और ये सेट y, और ये फंक्शन f। अब x जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ fx। आपको पता है कि फंक्शन में x जब हम डालते हैं तो उसकी इमेज जो आती है उसे fx कहते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया g, ये सेट z है। अब देखिए यहाँ पे जो g फंक्शन है इसमें जब एलिमेंट fx डालूंगा इसमें, तो यहाँ पे जो आएगा इसका इमेज वो क्या हो जाएगा g fx। ये इसका इमेज हो जाएगा, ये लिखा है g fx। बस इसी को बच्चों गॉफ बोलते हैं, गॉफ, इसे बोलेंगे गॉफ। तो ये हो गया संयुक्त फलन, हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो इस तरह से हम गॉफ प्राप्त करेंगे। इसमें बच्चों खास बात क्या है कि इसकी जो रेंज है, f की जो रेंज fx, वो g का डोमेन होना चाहिए। तो रेंज से डोमेन कैंसिल होगा और ये गॉफ हमें प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए f बराबर मुझे दिया है, फंक्शन f बराबर 1,2, 2,3, 3,4। g बराबर मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 2,4, 3,5, 4,6। अब मैं यहाँ पे गॉफ निकालता हूँ। तो क्या करेंगे, अभी हमने इसमें क्या समझा कि जो f है उसके रेंज और g के डोमेन कैसे होना चाहिए, सेम। तो f का रेंज देखो यहाँ पे 2। अब इसमें डोमेन में देखना है 2 कहाँ पे, यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या बनेगा 1,4। तो यहाँ 1,4 मिल गया। ऐसे यहाँ पर रेंज देखिए बच्चों 3 रेंज है। अब यहाँ पर डोमेन ढूंढिए 3, तो ये मिल गया। तो 3 से ये 3 कैंसिल होगा, क्या बनेगा 2,5। ऐसे यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, क्या बनेगा 3,6। तो ये गॉफ प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम दो फलनों का संयोजन करेंगे, इसे संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों जिसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फॉग, गॉफ और फॉफ और गॉग, ये चीज़ें निकालना। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये सारी बातें क्लियर करते हैं। जैसे बच्चों कोई फंक्शन fx इक्वल दिया हुआ है 2x एंड gx इक्वल दिया है मान लीजिए x² + 1। अब आपको क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है फॉग, फॉग पूछा जा सकता है, इसे फॉग x भी आप कह सकते हो। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है बच्चों, गॉफ, गॉफ x, ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, फॉफ, FOF, फॉफ x, ये पूछा जा सकता है। और गॉग, ये चीज़, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसे निकालना बहुत आसान होता है, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। बस आप देखिए फॉग मीन्स फंक्शन ऑफ gx, तो हम बस यहाँ पे क्या करेंगे o की जगह पे जैसे f और इसे लिख देंगे gx, इस तरह से लिख देंगे, f सफिक्स में यहाँ पे gx लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जब फंक्शन fx बराबर 2x दिया है, अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि f3 की वैल्यू बताइए, तो आप x ये पे 3 पुट कर देंगे निश्चित है। यहाँ पे 3 पुट करेंगे 6 आंसर आ जाएगा। मैं कहूँ f5 बताइए, तो x ये पे यहाँ 5 पुट करेंगे, यहाँ x ये 5 पुट करेंगे, तो f5 की वैल्यू आ जाएगी 10। ऐसे यहाँ मैं कह रहा हूँ fgx बताइए, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ x की पे gx पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2gx, ये हो गया।
जी एक्स पे ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जी एक्स पे ये वाली वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 2x² + 1। मल्टीप्लाई करिए तो 2x² + 2, ये आपका आंसर हो गया फॉग एक्स। आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉग की वैल्यू आ गई, ये फॉग की वैल्यू आ गई। इसी तरह से गॉफ निकालना है, तो अब आप समझ गए होंगे गॉफ को हम कैसे लिख सकते हैं। गॉफ को हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स। बच्चों यहाँ निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने यहाँ पे सिखाया, एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि पहले यहाँ पे मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट करूँ। तो यहाँ एफ एक्स की पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है देखो 2x है, तो यहाँ पे 2x डाल दें तो क्या हो जाएगा जी सफिक्स में यहाँ 2x हो जाएगा 2x। अब हम क्या करेंगे जी एक्स दिया हुआ है, जी 2x चाहिए तो एक्स ये पर 2x, सिंपल एक्स ये पर 2x डाल दीजिए। तो जब एक्स ये पे यहाँ पे हम 2x डालें तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 4x² + 1। ये आंसर हो गया, ये गॉफ आ गया गॉफ। अब बच्चों देखिए फॉग और ये गॉफ, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉग डज नॉट इक्वल गॉफ, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। स्पष्ट रूप से इस बात को कहा जा सकता है। ऐसे ही बच्चों फॉफ एक्स और गॉग एक्स आप निकाल सकते हैं। इनमें से कोई सा एक मैं निकाल के बताता हूँ। जैसे फॉफ एक्स पूछा है तो आप समझ गए होंगे इसे क्या लिखा जा सकता है, एफ सफिक्स में एफ एक्स, इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। यहाँ एफ एक्स ये पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ 2x। अब ये 2x वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये एफ एक्स बराबर ये दिया है, इसमें x ये पे हमें 2x पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2x यानी 4x। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप अपने आप कर सकते हो, इसे अपने आप करिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एफ एक्स 2x जी वाई 3y + 4 एच जेड दिया है साइन जेड, और ये हमें प्रूव करना है। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे LHS। इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो एच ओ, ये जी ओ एफ लिखा है हमने बताया था ना, ओ यहां से तोड़ देंगे तो इसे क्या लिखेंगे जी सफिक्स में एफ एक्स, इस तरह से लिख देंगे इसे। चलिए एफ एक्स पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ एक्स कितना देखिए 2x है, तो यहाँ पे 2x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एच ओ, और ये क्या हो जाएगा जी 2x, इस तरह से हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इससे। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, ये जी वाई दिया हुआ है, इसमें y की पे हम 2x पुट करेंगे। जब जी वाई दिया हुआ है तो अभी आपको समझाया था ना, जैसे जी2 पूछा है तो y के पे 2 पुट कर देते हैं, ऐसे जी2x पूछा है तो y के पे यहाँ पे 2x हम पुट कर देंगे। तो चलिए y के पे यहाँ पे 2x पुट कर देते हैं। अच्छा ओ से हम तोड़ देंगे इससे, तो इसे क्या लिखेंगे जी सफिक्स में सॉरी एच, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे जी2x का यहाँ से मान, तो 3, यहाँ y के पे क्या पुट करना है 2x पुट करना है, तो 3 × 2x + 4, इस तरह से लिख देंगे। ये लाइन आपको समझ में आई ना। सबसे पहले एच ओ जी ओ एफ, तो यहाँ से ओ से तोड़ेंगे तो सफिक्स में एफ एक्स आ गया, एफ एक्स की पहले वैल्यू पुट कर दी हमने 2x, तो जी 2x हो गया। जी 2x का मान कैसे निकालना है, यहाँ जी वाई दिया है तो y के पे हमने यहाँ पे 2x पुट किया, तो 3 × 2x + 4 ये लिखा है। अब देखिए ये जो एच जेड दिया हुआ है, यहाँ एच जेड दिया है, अब यहाँ जेड के पे हमें क्या पुट करना है, ये पुट कर देना है। तो जेड के पे पुट करें तो क्या आ जाएगा साइन, जेड के पे क्या लिखना है 6x + 4, तो ये हो गया 6x + 4। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये लेफ्ट साइड का मान निकल के आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं बच्चों, RHS इसी तरह से करना है, सिंपल है। जो O होता है वहाँ से तोड़ देते हैं, तो इसे कैसे तोड़ेंगे, HOG सफिक्स में यहाँ से तोड़ेंगे तो इसे क्या लिख देंगे FX, ऐसे लिख देंगे। FX ये पे वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2x, तो क्या हो गया ये H। अब O से तोड़ना है आपको, चलो अगले लाइन में हम तोड़ते हैं। HOG यहाँ पे लिख देंगे 2x, इस तरह से लिख देंगे। अब O से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों H सफिक्स में G2x, इस तरह से हो जाएगा। G2x कैसे निकालना है, ये जी वाई दिया हुआ है, यहाँ बाई के पे हमें 2x पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2x + 4, ये हो जाएगा। ये 2x लिखा हुआ है इस तरह से। ये एच जेड दिया है साइन जेड, हम h इसका मान निकालें तो जेड के पे ये पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन
यहाँ पे 6x+4 हो जाएगा, 6x+4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों बराबर आ गए। तो इस तरह से हमने ये संयुक्त फलन सीख लिया। बाकी शेष जो अगली क्लास होगी क्वेश्चन क्लास उसमें समझाएंगे। अब हम पढ़ाते हैं इनवर्टेबल फंक्शन। बच्चों इनवर्टेबल फंक्शन पढ़ेंगे अब। इनवर्टेबल फंक्शन मीन्स व्युत्क्रमणीय फलन। कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय कब होगा? जब वो एकेकी और आच्छादक होगा, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा, तो वह इनवर्टेबल फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे एफ सच दैट एक्स मैपिंग बाई एक फंक्शन है। अब ये व्युत्क्रमणीय कब होगा? जब कोई अन्य फंक्शन g सच दैट बाई मैपिंग x इस तरह से हो कि गॉफ x बराबर ix। i का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन से है। और सिंपल भाषा में कहें तो जब गॉफ x आप निकालें तो वो x के बराबर आ जाए, गॉफ x बराबर x आ जाए, तो हम कहेंगे जो f है वो g का इनवर्स है, या g f का इनवर्स फंक्शन है। इस तरह से ऐसे भी हो सकता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉग बाई बराबर आई बाई। आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन से है यहाँ पे। इसका मतलब फॉग बाई बराबर बाई के आ जाए तो हम कहेंगे ये इनवर्स फंक्शन है, एफ जी का इनवर्स है और जी एफ का इनवर्स है। इसको एग्जाम्पल द्वारा भी समझ लेते हैं, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x+3। अब आपसे पूछा जाए क्या यह इनवर्टेबल है? मैपिंग यहाँ पे दी होगी, जैसे यहाँ पे चलो मैं मैपिंग लिख देता हूँ एफ सच दैट आर मैपिंग आर, इस तरह से। तो इसे इनवर्टेबल प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसे 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर दीजिए, एकेकी और आच्छादक प्रूव कर दीजिए, जो कि पिछली क्लास में आपने सीखा था 1 1 ऑन टू। चलिए फिर भी इसे दिखा देते हैं एक बार। जैसे 1 1 ऑन टू प्रूव करना है तो बड़ा सिंपल होता है। क्या करेंगे हम 1 1 ऑन टू? अभी फिलहाल इनवर्स नहीं निकाल रहे हैं बच्चों, अभी 1 1 ऑन टू हम प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि कोई फंक्शन जब 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टेबल होगा। कभी जैसे एग्जाम में प्रूव करने आता है, प्रूव कीजिए इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो हम क्या प्रूव कर देंगे? 1 1 ऑन टू प्रूव कर देंगे। तो चलिए 1 1 ऑन टू प्रूव करते हैं, बड़ा सिंपल है। 1 1 प्रूव करने के लिए हमने बताया था एलजेब्रिक मेथड में कि यदि fx1 बराबर fx2, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो fx1 क्या कर देंगे? यहाँ पे x1 पुट करेंगे तो 2x1 + 3, fx2 यहाँ पे x2 पुट करेंगे x के पे तो क्या हो जाएगा? 2x2 + 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगली लाइन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो x1 = x2 आ गया। तो कैसा हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। इसके बाद अब ऑन टू हमें प्रूव करना है, तो हमने सिखाया था आपको fx को हम बाई लिख देंगे, बाई बराबर 2x + 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से बच्चों जब x की आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इधर आएंगे तो y - 3 और ये 2 अपॉन में जाएंगे तो y - 3/2 ये हो जाएगा। हमने सिखाया था आपको कि जो मैपिंग होती है ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब y की पे हमें क्या डालना है? रियल नंबर यहाँ पर डालना है। रियल नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर डालने से क्या x रियल आएगा? निश्चित आएगा। तो y के सभी मानों के लिए, जितने भी मान हैं, तो y के सभी मानों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, x रियल है। तो ये क्या हो गया? ऑन टू हो गया, ऑन टू गया, यानी ये क्या हो गया? 1 1 1 1 एंड ऑन टू, यानी एकेकी आच्छादक फलन हो गया। और जैसे ही एकेकी आच्छादक तो हम लिख देंगे अतः ये जो fx है ये इनवर्टेबल फंक्शन है। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे इनवर्टेबल फंक्शन है, पहला तरीका। इसका दूसरा तरीका आप देखते हैं, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ये तरीका तो आप पहले से जानते थे, चलिए अब हम दूसरा तरीका इसमें सिखाते हैं। हमने ऊपर आपको दिखाया कि हम गॉफ एक्स निकालेंगे, यदि वो आई एक्स आ जाएगा तो हम लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पहले एफ एक्स को बाई लिखेंगे, बाई बराबर 2x + 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाल ली थी, y - 3/2। ये जो x है इसे मैंने कोई फंक्शन g मान लिया, gy, इसे मान लिया gy, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया gy = y - 3/2, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है? गॉफ एक्स निकालना है। तो गॉफ एक्स का मतलब आप समझ गए होंगे,
गॉफ एक्स मीन्स क्या, जी सफिक्स में एफ एक्स। एफ एक्स के पे यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। एफ एक्स का मान देखो ये है 2x + 3, तो क्या हो जाएगा जी सफिक्स में यहाँ 2x + 3। अब इसका मुझे मान निकालना है जी 2x + 3 का। अभी अभी आपको समझाया था कंपोजिट फंक्शन में क्या करना है, बस ये जी वाई दिया है, इसमें हम बाई की पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए बाई की पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 - 3/2। देखिए क्या आने वाला है 2x/2 यानी x आ गया। तो गॉफ एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, गॉफ एक्स बराबर x आ गया। और यही हमें चाहिए था, गॉफ एक्स बराबर x चाहिए था। ये आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब यही होता है कि गॉफ एक्स बराबर x आ जाए। तो हम क्या लिख देंगे, अतः यह इनवर्टेबल फंक्शन है। तो इस तरह से इनवर्टेबल फंक्शन हम प्रूव करेंगे। बाकी इनवर्स फंक्शन निकालना बहुत आसान है। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे, चलिए 2 मिनट में इनवर्स फंक्शन आप सीख जाओगे। बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ इनवर्स एक्स पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इससे फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने पहले पढ़ा बाई बराबर एफ एक्स, हमने बताया था फंक्शन को बाई बराबर एफ एक्स लिखते हैं। अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बाई हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, इनवर्स फंक्शन फटाफट निकाल सकते हो आप। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एफ एक्स ये पे बाई लिखेंगे। बस 2 स्टेप हैं केवल। सबसे पहला स्टेप एफ एक्स को हमें क्या लिखना है, बाई लिखना है। तो बाई बराबर 4x/3x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा टारगेट है एक्स की वैल्यू निकालना। ये दिखाई दे रहा है ना, एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, तो हमारा टारगेट है एक्स की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 3xy + 4y = 4x। हमारा टारगेट एक्स की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम एक्स वाले पद एक तरफ करेंगे और एक्स कॉमन भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y, ये इधर लाएंगे तो -4x हमने कॉमन ले लिया, इक्वल -4y। दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो x इक्वल कितना आ गया, -4y/3y - 4। इसे आप चाहो तो माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा 4y/4 - 3y, इस तरह से हो जाएगा। x ये पे हम क्या पुट कर देंगे, एफ इनवर्स बाई पुट कर देंगे। तो एफ इनवर्स बाई इक्वल आ गया 4y/4 - 3y। ये एफ इनवर्स बाई का मान आ गया। अब कुछ भी पूछा जाए, एफ इनवर्स एक्स पूछा जाए, एफ इनवर्स 2 3 कुछ भी पूछा जाए, बाई के पे आप पुट कर देंगे। हमें एफ इनवर्स एक्स पूछा है, हम क्या करेंगे, बाई के पे हम एक्स पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल 4x/4 - 3x। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हो। एक लास्ट एग्जाम्पल और देते हैं आपको, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस 2 स्टेप याद रखने हैं। एफ एक्स को आपको बाई लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है बाई के टर्म्स में। एक्स पे एफ इनवर्स बाई लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ से। बच्चों 2 फंक्शन जैसे दिए हैं, एफ एक्स इक्वल मान लीजिए 2x एंड जी एक्स इक्वल x², इस तरह से। अब हम पूछें f + g x की वैल्यू बताइए, या यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो बड़ा सिंपल होता है, इसे हम लिख सकते हैं fx + gx। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, तो बड़ा सिंपल है। जैसे आपसे पूछा जाए f g x, इस तरह से, तो इसे आप लिखेंगे fx × gx, इस तरह से लिख देंगे, बड़ा सिंपल है। ऐसे f/g x, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, fx/gx, बशर्ते यहाँ पर gx बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो इस तरह से ये फलों में संक्रियाएं पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे fx दिया है, gx दिया है, आपको पूछा जाए f + gx बताइए, f + gx, तो मौखिक आप बता सकते हो f + gx क्या हो जाएगा, fx + gx। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली। तो fx क्या है 2x + gx क्या है x²। आंसर आ गया आपका। अगर यहाँ माइनस होगा तो आप यहाँ पे बीच में माइनस लगा देंगे, आंसर हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप फलों की संक्रियाएं सीख गए। चलिए ये फंक्शन वाली क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस कुछ लेंगे फंक्शन से। जितने भी हमने फंक्शन पढ़ाया है, जितने भी टाइप पढ़ाए हैं, उन सब से हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन क्लास रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।